तीन पोर्शन होते हैं, ठीक है। प्री पार्टीशन हिस्ट्री, यानी कि प्री पार्टीशन की हिस्ट्री, पोस्ट पार्टीशन हिस्ट्री 47 से अब तक, ठीक है, और करंट अफेयर्स, पाकिस्तान से रिलेटेड करंट अफेयर्स, ठीक है। ये तीन मेजर पोर्शन, मैं रिपीट करता हूं, प्री पार्टीशन हिस्ट्री 47 तक, स्टार्ट बेशक 1500 बीसी से कर लो, बहुत शौक है तो, नहीं तो 712 से लोग शुरू करते हैं यूजुअली, ठीक है। जो बुक्स हमारे पास अवेलेबल है, जो क्वेश्चंस ज्यादा आते हैं वो आते हैं 1857 से ऑनवर्ड्स, 1857 से लेके 1947 तक, ये 90 साल, ये 90 इयर्स, ठीक है। नंबर 2 पे आती है पोस्ट पार्टीशन हिस्ट्री 47 से अब तक। नंबर 3 पे आती है, शेप करा दी, नंबर 3 पे आती है आपकी करंट अफेयर्स, जो कि पाकिस्तान से रिलेटेड करंट अफेयर्स, ठीक है। आखिर में जाते जाते बुक्स भी बताऊंगा, लेकिन अभी जो है ना एम्फेसाइज आप लोगों ने करना है सिर्फ पढ़ने पे। यूजुअली जो प्री पार्टीशन हिस्ट्री है वो स्टार्ट हो रही है 1857 से, मैंने बता दिया 47 तक। इसमें कुछ चीजें एड अप होती हैं, शाह वलीउल्लाह एड अप होंगे, उसके अलावा आपके मुजद्दिद अल अफसानी, ठीक है। पहले मुजद्दिद अल कौन थे? सानी तो सेकंड को कहते हैं, पहले कौन थे? एमसी को आता होता है, हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मैंने यही पढ़ा, ये कंफर्म कर लीजिएगा, ठीक है। सानी सेकंड को कहते हैं ना, तो अव्वल सानी, ठीक है। तो इसके अलावा डिफरेंट फिगर्स लाइक अलाउद्दीन खिलजी वगैरह, तो उसकी मार्केट रिफॉर्म्स बड़ी मशहूर हैं अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है। और उसके अलावा मोहम्मद बिन कासिम और जो आपका है क्या कहते हैं महमूद गजनवी, इनका ना इन्फ्लुएंशियल रोल है। तो ये चीजें जो है ये एड अप होती है 1857 से। यूजुअली क्वेश्चंस जो है 57 के बाद से उठाते रहते हैं। हिस्ट्री के 2 सवाल आते हैं पेपर में। ऑनलाइन वालों का आवाज क्लियर है मेरी? यस सर। चलो, 2 सवाल होते हैं यूजुअली हिस्ट्री से, पीएमएस में भी सीएसएस के अंदर भी। बहुत रेयर होता है 3 सवाल आए, ठीक है। वो बड़ी बदकिस्मती होती है उस साल जब 3 सवाल आ जाए, ठीक है। तो हिस्ट्री हम में से अक्सर को पसंद नहीं होती, ठीक है। मुझे तो बड़ी पसंद है, लेकिन आप लोगों में से अक्सर को हिस्ट्री पसंद नहीं होती। 57 से लेकर 47 तक 2 से 3 सवाल आते हैं। उसके बाद सेकंड पोर्शन होता है 47 से आपका करंट हिस्ट्री तक। उसमें पोर्शंस में डिवाइडेड है, हिस्ट्री जो है वो पोर्शंस में डिवाइडेड है, ठीक है। पहला पोर्शन है 47 से 49 तक का, जो पहले 2 साल हैं आजादी के बाद के, उसको कहते हैं ये डॉन ने इसकी डिवीजन की है, ये मैं डॉन की डिवीजन करवा रहा हूँ, उसके आपको नोट्स भी दे दूंगा जो डॉन ने आर्टिकल्स छापे थे। फाउंडिंग फादर्स, द फाउंडिंग फादर्स, कायद आजम और लियाकत अली खान, ये 2 जो है ये मेजर इन्फ्लुएंशियल पर्सनालिटीज, ये 2 थी स्टार्ट में 47 से 49 तक। इनफैक्ट 51 तक चला गया था, लेकिन 49 तक जो है ना वो ज्यादा जो है वो, बल्कि 51 तक कर रहे हैं, 47 से 51 तक, क्योंकि 51 में लियाकत अली खान की जो है वो असैसिनेशन हो रही है, 16 अक्टूबर डेट आ भी रही है। तो 47 से 51 तक फाउंडिंग फादर्स, 51 से 58 जब पहला मार्शल लॉ लग रहा है, पार्लियामेंट इन केओस, मैं लिख देता हूं, 47 से 51 तक है फाउंडिंग फादर्स, ठीक है। 51 से 58 तक है पार्लियामेंट इन केओस। पाकिस्तान में इतने वजीर आजम आ रहे थे कि नेहरू ने ये कहा था कि मैं इतनी जल्दी कपड़े नहीं तब्दील करता जितनी जल्दी पाकिस्तान में गवर्नमेंट तब्दील हो जाती है, ठीक है। सर पार्लियामेंट के आगे क्या लिखा है? 69 तक, 58 से 69
इसे कहते हैं अ रिफॉर्मर ऑन हॉर्सेस बैक। ओए कौन सी सिरप ला रहा है? अच्छा, भाई बहुत डर लगता है आजकल। अल्लाह माफ करे। अब अपने अफसर की ऐसी तारीफ करो तो बहुत आगे जाओ। अच्छा आप ही होंगे अल्लाह अच्छा, अ रिफॉर्मर ऑन हॉर्सेस बैक, यहाँ पे आपको ये तो बड़ा पॉजिटिव लग रहा होगा ये जुमला जो है, लेकिन ये जो हॉर्सेस बैक है, हॉर्सेस बैक मतलब क्या अपोस्ट्रोफी है, हॉर्सेस बैक डिक्टेटरशिप का जिक्र है, ये अयूब खान का जिक्र हो रहा है। ये हॉर्सेस बैक का मतलब आपने पासिंग आउट परेड अभी देखी होगी रिसेंटली काकुल की 44th जो हुई है उनकी, तो उसमें जो वो उनका लीडर होता है, जो मेजर होते हैं जो लीड कर रहे होते हैं उनकी परेड को, वो घोड़े पे आ रहे होते हैं, ठीक है। तो अ रिफॉर्मर ऑन हॉर्सेस बैक, एक ऐसा रिफॉर्मर जो कि डिक्टेटर था, ठीक है, एक ऐसा रिफॉर्मर जो डिक्टेटर था। उसके बाद है 69 से 71, ये है ब्रेकअप ऑफ पाकिस्तान। वो वाला नहीं है जो आप लोगों का होता है। ब्रेकअप ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान 2 लाख, उर्दू में कहते हैं 2 लाख हो गया, इंग्लिश में कहते हैं फॉल ऑफ ढाका, एक होता है सकूते ढाका, एक और वर्ड यूज होता है उसके लिए, सकूते ढाका, इंग्लिश में कहते हैं फॉल ऑफ ढाका, फॉल ऑफ ढाका। बाइफरकेट तो पहले ही थे, 1000 किलोमीटर का इंडिया था बीच में, बाइफरकेट तो पहले ही थे, ठीक है। फॉल ऑफ ढाका इसके लिए टर्म यूज होती है, प्रॉपर टर्म जो है ना वो फॉल ऑफ ढाका की है, सकूते ढाका उर्दू में कहते हैं काफ कैंची वाले के साथ, ठीक है। तो ब्रेकअप ऑफ पाकिस्तान, ठीक है, बांग्लादेश बन गया 71 में, उनकी भी गोल्डन जुबली आ रही है दिसंबर में, ठीक है ना। तो ये जो है ये मेरा ख्याल है चौथा ईरा है, ठीक है। उसके बाद है एक मिनट, मैं कंफर्म कर लूं एक वर्ड, क्या ऊंचा बोल लो, सर सर किए जा रही हो। हाँ, यहां पे है ट्रायम्फ ऑफ पॉपुलिज्म, ट्रायम्फ ऑफ पॉपुलिज्म। पाकिस्तान की तारीख में 2 लीडर्स ऐसे आए हैं जिन्होंने मैस लेवल पे, बड़े लेवल पे अवाम को क्या कहते हैं सड़कों पे वो लेके आए, भुट्टो साहब और इमरान खान, ये 2 लोग हैं, हंसने वाली बात नहीं है, ये सच है। ऑल्दो दोनों ही फायदा नहीं उठा सके, लेकिन अवाम को सड़कों पे लाने में ये दोनों जो है ना, ये तो ये पॉपुलर लीडर है, ठीक है। पॉपुलर लीडर कौन होता है? जो वो बात करे जो अवाम सुनना चाहती है,
1 करोड़ नौकरियां अच्छा लगता था ना सुन के, अच्छा लगता था ना, अच्छी फीलिंग आती थी। बाद में वो चली गई हैं 1 करोड़ नौकरियां, लेकिन अच्छा लगता था। वो मूवी का सीन था ना, समझ कुछ नहीं आया लेकिन फिर भी सुन के अच्छा लगा, ठीक है ना। तो पॉपुलरिज्म, पॉपुलिज्म, ठीक है, ट्रायम्फ ऑफ पॉपुलिज्म। ये उसके बाद है 74 से 77, और ये है आपका अथॉरिटेरियनिज्म। ठीक है, भुट्टो साहब अपने दौर के सेकंड हाफ में अथॉरिटेरियन बन गए थे, ठीक है, अथॉरिटेरियनिज्म। ठीक है, समझ आ गई यहां तक? ठीक है, ये मैं एक एक लाइनर में ना एक्सप्लेन भी करूंगा आपको सारा, जिस तरह मैंने भुट्टो साहब का अथॉरिटेरियनिज्म एक्सप्लेन किया ना। उसके बाद 77 से 88 ये आता है डेस्पोटिक इस्लामाइजेशन, डेस्पोटिक इस्लामाइजेशन। जबरदस्ती का इस्लाम नाफिज किया गया। नहीं नजर आ रहा? वो ऊपर लिख देता हूं, चलो। 77 से 88 तक चला है डिस्पोटिक इस्लामाइजेशन। ठीक है, अब नजर आ रहा है? ऑनलाइन वालों को नजर आ रहा है? यस सर। चलो यस सर। उसके बाद 88 से 90 और 93 से 96 ये दो इरास ज्वाइंट है। ठीक है, 88 से 90 प्लस 93 से 96 क्या लिखेंगे? डॉटर ऑफ ईस्ट। हाँ, मैंने कुछ अर्सा पहले एक वीडियो शेयर की है इसी वीक में साइमन रसलर की। सर ये क्या लिखे है आपने? सर ये रिपीट कर दें। डॉटर ऑफ ईस्ट 90 से 80 से 88 से 90 और 93 से 96 ये दो इरास ज्वाइंट है और डॉटर ऑफ ईस्ट है। ये बेनजीर भुट्टो साहब की साहिबा की बात हो रही है। ठीक है, उसके बाद फिर दो इरास ज्वाइंट है 90 से 92 प्लस 97 से 99 98 99 कल हुआ है यार, कल एनिवर्सरी गुजरी है। गोइंग न्यूक्लियर एक्टिंग में बातें किए थे ना 98 में। सर जी जी, सर थोड़ा सा राइट करके लिख दें, ये डेट्स नजर नहीं आ रही, ये ईयर्स। वो डॉटर ऑफ द ईस्ट वाली लिख ली है आपने? जी सर। नीचे है 90 से 92 पहला ईरा प्लस 97 से 99 ये दूसरा ईरा। दो ईरास ज्वाइन करके आगे लिख दें गोइंग न्यूक्लियर। ठीक है, ओके सर। चलो मैंने अभी यहाँ पे जिक्र किया कल डेट गुजरी है नहीं 12 अक्टूबर क्या हुआ था? वर्ल्ड शुक्र मार्शल लॉ। मिलिट्री ने टेक ओवर किया, याद कर लो डेट से। बता आगे से मुझे जवाब मिल रहा हो कि हम कहां के सच्चे लोग एपिसोड है। ऐसा नहीं है। पॉइंट इज कि आप लोगों को बताना है, मैं किसी को हिट नहीं कर रहा यहाँ पे, मैं किसी की
दिलासारी नहीं करना चाह रहा। आप लोगों को पता होना चाहिए इस हिस्ट्री का, ठीक है, इंडल्ज होना चाहिए आप लोगों को करंट अफेयर्स के अंदर, ताकि आपको भी पता चले कि क्या गुजरी है इस मुल्क में, ठीक है। क्यों शहजाद अपने गाने में कहता है कि मुझे ये मसला नहीं है कि ये मुल्क कैसे चलेगा, मुझे ये मसला है कि कहीं ऐसे ही ना चलता है जिस तरह अब चल रहा है, ठीक है। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। हम लोग जो है ना, हम लोग बाहर आते जाते रहते हैं। अनफॉर्चुनेटली मैंने उससे भी बात की थी कि हम लोगों ने आप लोगों के लिए सोसाइटी को इतना सिक्योर नहीं किया कि आप लोग सिक्योरिटी के साथ बाहर निकलो। ये हमारा प्रॉब्लम, हमारा जो है शॉर्टफॉल है। हम लोग बाहर जाते हैं, चाय के कोपे पे कहीं घूमने फिरने चले गए हैं, तो हमें पता लग जाता है चीजों पर। दोस्त ने बात कर दी, आपको पता है कल वो यूनिवर्सिटी गुजरी, नहीं तो हमारा कोई नून लीग वाला दोस्त ही निकल आता है, ठीक है। लेकिन आप लोग नहीं जाते हो बाहर, दैट इज व्हाई आप लोगों के लिए ज्यादा मुश्किल होती है, आप लोगों को ज्यादा इंडल्ज होना पड़ेगा स्टडीज में, बिकॉज़ आप तक इंफॉर्मेशन नहीं पहुंचती, ठीक है। सो दैट्स व्हाई आई एम्फसाइज मोर ऑन यू पीपल कि आप लोग टीवी के साथ ज्यादा से ज्यादा इंटरेक्ट करें। टीवी, इंटरनेट, फेसबुक, जो चीजें मैं शेयर करता हूं उनके साथ। अभी मैंने पिछले दिनों मैंने भी जिक्र किया कि क्या कहते हैं, मैंने ऑपरेशन की वीडियो शेयर की आप लोगों के साथ, आप लोगों को छोड़ के इन्होंने भी नहीं की, ठीक है, हालांकि वो इतना इंपॉर्टेंट है। वो जो CIA ने अफगान वॉर में 1980s में स्पॉन्सर किया था ऑपरेशन, वो उसकी वीडियो थी सारी, और उसके बारे में मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहिबा ने कहा था कि यू आर क्रिएटिंग अ फ्रैंकेनस्टाइन। फ्रैंकेनस्टाइन क्या है? वो एक ऐसे साइंटिस्ट, इट्स एन इडियम कहते हैं, वो एक ऐसे साइंटिस्ट को कहते हैं जो कोई भी डिजास्टर क्रिएट करे। कोई लाइक फ्रैंकेनस्टाइन्स मॉन्स्टर एक पूरा नॉवल है, उसने मॉन्स्टर क्रिएट किया था, and we alongside America created a monster in Afghanistan, मुजाहिदीन की सूरत, ठीक है, जिसकी वजह से हमें भी नुकसान उठाना पड़ा, ऊपर से गुजरा हुआ है। चलो कोई नहीं। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट ईयर है 99 से 2008, 7 क्लाइमेटिक था लेकिन 8 एंडिंग था। 6 सितंबर को बने थे ना जरदारी साहब प्रेसिडेंट। यहां पे लिखना है मिलिट्री स्ट्राइक्स बैक। मिलिट्री स्ट्राइक्स बैक, ये इन्होंने ना एक जुमला मुस्तार लिया है एक मूवी से, द एम्पायर स्ट्राइक्स बैक। स्टार वॉर्स मूवी थी, 1982 में आई थी, वन ऑफ द बिगेस्ट हिट्स इन द हिस्ट्री ऑफ हॉलीवुड, पहली 4 में आती है। तो ये उससे इन्होंने लिया मिलिट्री स्ट्राइक्स बैक, ठीक है। तीसरा मार्शल लॉ लगा था आपसे, क्या स्पेस साइफाई है, मजा नहीं आएगा, मेरे जैसों को अच्छी लगती है तो मैं नहीं मजा आएगा वो देख के। The Star Wars The Empire Strikes Back सेकंड पार्ट है, 3 मूवी की होती है ना ट्रिलॉजी, उसमें वो सेकंड पार्ट है उसका, तो पसंद नहीं आएगा बस। चलो देख सकते हो मिलिट्री स्ट्राइक्स बैक, ठीक है। ये हो गया। 2007 दिसंबर 2007 में क्या हुआ था? 27 दिसंबर 2007 मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की असैसिनेशन हुई थी। पॉलिटिकल लीडर हो, बादशाह हो, किसी मुल्क का सरबराह हो, उसको कत्ल किया जाए तो वो मर्डर नहीं, वो असैसिनेशन होती है, ये बात ज़हन में रखना, ठीक है। उसे पॉलिटिकल लेवल पे जब किसी को कत्ल किया जाए तो असैसिनेशन होती है हमेशा, ठीक है, ये डिफरेंस याद रखना है। 2007 में उनकी हुई है डेथ, असैसिनेशन। 2008 से और अब तक आ रहा है टिल नाउ era of democracy, ठीक है। पोस्ट पार्टीशन की हिस्ट्री इन में डिवाइडेड है। फाउंडिंग फादर्स, यहां से क्या है, कायद आज़म और लियाकत अली खान ने किस तरह बिल्डअप करना शुरू किया अपने साथियों के साथ, ठीक है। कंट्री को किस तरह से इन्होंने बिल्डअप करना शुरू किया, बोथ फिजिकली एंड कॉन्स्टिट्यूशनली, पॉलिटिकली एंड कॉन्स्टिट्यूशनली, यूं कर रहे हैं, पॉलिटिकली एंड
कॉन्स्टिट्यूशनली दोनों तरीकों से किस तरह से मुल्क को बिल्डअप करना शुरू किया लियाकत अली खान, कायद आज़म और उनके जो साथ में साथी थे उन लोगों ने, ठीक है। उसके बाद 51 से 58 पार्लियामेंट इन केओस। मतलब क्या है कि बाद वजीर आजम आ रहा है, चंद महीनों बाद वजीर आजम जा रहा है, फिर वजीर आजम आ रहा है कोई नया, चंद महीनों बाद वो जा रहा है, पता ही नहीं लग रहा गवर्नमेंट किसकी है, ठीक है। तो पार्लियामेंट इन केओस 58 से 69, जहां समझना है मुझे बताना है, ठीक है, घबराना नहीं है। बाहर जाके घबरा लेना, पेट्रोल महंगा हो गया, लेकिन अभी क्लास में ना मुझसे पूछ लेना कुछ समझना है, ठीक है। 58 से 69 अ रिफॉर्मर ऑन हॉर्सेस बैक, पहला ओवरऑल मार्शल लॉ है। अल्फाबेटिकल यानी नंबर वाइज पहला नहीं है, ये पहला लगा 53-54 में लाहौर के अंदर, जब एंटी कादियानी राइट्स हुए थे लाहौर में पहली दफा, ठीक है। तब पहला मार्शल लॉ लाहौर में लगा था, लेकिन वो ओवरऑल पाकिस्तान का मार्शल लॉ नहीं था, ठीक है। वो लगा है 58 में, जनरल अयूब खान आर्मी चीफ। यार लाहौर में हुआ ये था कि पंजाब में थी यूनियनिस्ट पार्टी की गवर्नमेंट, मियां मुमताज दौलताना जिनकी भतीजी हैं अब तहमीना दौलताना, ठीक है, नून लीग में वो थे, उनकी ना किट कुत्ते का वैर था पीएमएल के साथ, पाकिस्तान मुस्लिम लीग जिनकी सेंटर में गवर्नमेंट थी लियाकत अली खान, और उसके बाद ख्वाजा नाज़िमुद्दीन वगैरह इनके साथ। तो उन्होंने सोचा कि फाइन, वो थे गवर्नर पंजाब, तो उन्होंने सॉरी वजीर आला पंजाब, तो गवर्नर थे हमारे अब्दुल रब निश्तर हॉस्पिटल में, ठीक है। उन्होंने कहा कि ना कोई इस तरह पंगा शंगा करते हैं, गवर्नमेंट सेंटर की वैसे ही कमजोर है, ठीक है, तो क्या कहते हैं हम लोग ना गवर्नमेंट में आ जाएंगे, इनकी पार्टी साथ छोड़ देंगे जिनके साथ मिलकर उन्होंने गवर्नमेंट बनाई, जैसे हम पीटीआई ने बनाई है, तो हम लोग उन पार्टीज के साथ मिलकर हम लोग गवर्नमेंट बना लेंगे पाकिस्तान में। सो व्हाट ही डिड, ही गेव हवा देना, शोरों को हवा देना, ही डिड दैट। लोगों के सेंटिमेंट्स हिट थे, तब दूसरी आईनी तरमीम नहीं आई, तब तो पहला आईन ही नहीं आया था ना पाकिस्तान का, जो मुस्लिम होने की डेफिनेशन है वो सेकंड उसमें आई है अमेंडमेंट में, और वो आ रही है 74 में। ये बात है 53-54 की, 20 साल पहले। तो अवाम के सेंटिमेंट्स तो हर्ट थे ना, उन्होंने क्या किया कि उन्होंने उसको हवा दी, तो वो एक रेलवे स्टेशन था उसमें पट्टा हुआ, वहां से बात चली और वो सारी जो है वो लाहौर में आके जो सबसे ज्यादा जो फसादात उन पर मिलिट्री बुलानी पड़ी, पहला मार्शल लॉ जो है वो उधर लगा, ठीक है। ये स्टोरी समझ आई है, तो लगा यार 53-54 जैसे टेस्ट सीरीज होती है ना, समझ आ गई, वैसे लिखते हैं। ऑनलाइन वालों को समझ आ गई है? यस सर, समझ आ गई है। चलो अच्छी बात है। तो पहला मार्शल लॉ, ठीक है, उसके बाद है 69 से 71 ब्रेकअप ऑफ पाकिस्तान। लेकिन सर बात सुनिएगा जी जी सर, 53 से 54 तो पहला मार्शल लॉ आपने बताया कि लाहौर में हुआ है, तो 58 से 69 वाला कौन सा मार्शल लॉ हुआ है? ये वैसे मैं कह रहा हूँ लाहौर वाला जो सिर्फ लाहौर में था, ये वाला जो है ना 58 से 69 वाला, ये ओवरऑल पाकिस्तान का मार्शल लॉ है, पूरे पाकिस्तान पे लगा था ये। लाहौर वाला तो सिर्फ लाहौर पे था ना, ओवरऑल पाकिस्तान का ये पहला मार्शल लॉ है, ये डिफरेंस है, ठीक है। उसके बाद ब्रेकअप ऑफ पाकिस्तान, फॉल ऑफ ढाका मैंने आपको बता दिया। तीसरी जंग हो रही है इंडिया के साथ, 48 पहली थी, 65 दूसरी, 71 तीसरी, एक चौथी भी हुई है, कौन सी? 99 कारगिल, 98 नहीं, 99 में तो बड़े हालात अच्छे थे, 99 कारगिल, ठीक है। अनफॉर्चुनेटली चारों जंगें हमने शुरू की थी, सुन के हैरत होगी लेकिन हमने की थी शुरू, ठीक है। 48 की भी कायद आज़म ने ऑर्डर्स दिए थे, 65 की भी, क्योंकि 65 की जंग, चलो अब ये सवाल हो गया तो क्लियर कर दो। 65 में इलेक्शन हुए थे जनवरी में, अयूब खान वर्सेस मोहतरमा फातिमा जिन्ना, एंड टू बी श्योर अबाउट इवन जमायत इस्लामी सपोर्टेड मोहतरमा फातिमा जिन्ना, ठीक है। इवेंचुअली मोहतरमा फातिमा जिन्ना लॉस्ट 15,000 बाय 15,000 वोट्स। मुल्क में एहतजाज शुरू हो गया कि धांधली हुई है। उस टाइम जनरल जिया की कैबिनेट में थे भुट्टो साहब एज अ फॉरेन मिनिस्टर, जुल्फिकार अली भुट्टो। ये चीज ध्यान में रखनी है कि हमारी जितनी न्यू जनरेशन आई है पॉलिटिशियंस की, वो सब डिक्टेटरशिप्स के अंदर डेवलप हुई। भुट्टो फैमिली,
शरीफ फैमिली, ठीक है। और अब जो लोग बैठे हुए हैं वो मुशर्रफ ईरा के अंदर, ये हमाद अजहर और ये फवाद चौधरी वगैरह, ये सारे जो है ये मुशर्रफ ईरा के डेवलपमेंट है, ठीक है। तो भुट्टो साहब होते थे अयूब खान के फॉरेन मिनिस्टर, उनके सामने अब कैबिनेट बैठी हुई थी सारी के जी क्या करें, तो दो सॉल्यूशंस थे, इस्लाम कार्ड, औरत की हुक्मरानी जायज नहीं है, कश्मीर कार्ड। भुट्टो साहब वाज लिबरल, तो ही सेड के इस्लाम कार्ड तो नहीं चलेगा, तो फिर इन्होंने कश्मीर का कार्ड खेला। कश्मीर कार्ड क्या था कि जी हम कश्मीर में जिहाद करने जा रहे हैं, ऑपरेशन जिब्राल्टर लॉन्च किया गया कश्मीर के अंदर कि हम लोग यहाँ से अटैक करेंगे मुजाहिदीन की सूरत में, उधर से कश्मीरी जो है ना वो आके सपोर्ट करेंगे। कश्मीरियों को बताया नहीं इन्होंने, वो ऑपरेशन फेल हो गया। इंडिया ने इन रिटेलिएशन कश्मीर में जवाब देने की बजाय इंटरनेशनल बॉर्डर पे हमला कर दिया, तो 65 की वॉर स्टार्ट हो गई, ठीक है। हाँ, लोग ये कहते हैं कि जी पाकिस्तान के पास 80% जो है ना वो वेपन खत्म हो गए थे, इंडिया के पास तो 14% सिर्फ खत्म हुए थे। इंडिया वाकई बहुत बड़ा है। ये देखेंगे सिर्फ चविंडा एक जगह सियालकोट के साथ, वहां 600 टैंकों की जंग हुई थी, 600 टैंक्स। फर्स्ट सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद ये दूसरी बड़ी टैंकों की जंग थी। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जो हुई थी वो कर्सक एक जगह रशिया में, वहां 1400 टैंकों की जंग हुई, ठीक है। उसके बाद दूसरे नंबर पे चविंडा वाली जगह आती है, ये जो हम स्टोरी सुनते हैं ना कि फौजी बम बांध के टैंकों के नीचे लेटते थे, ये वहीं पे हुआ था सारा कुछ, ठीक है। तो हमारा 80% वेपनरी खत्म हो गई थी, तो वो जो एक स्टेलमेट था ना, स्टेलमेट ही था, कश्मीर को नहीं ले सके थे ना, उनका सहरा, राजस्थान का सहरा ही लिया था ना हमने, तो वो स्टेलमेट भी हमारी कामयाबी थी, कितने बड़े दुश्मन को रोक लिया था हमने, ठीक है। पाकिस्तान में कब्जा नहीं होने दिया, नहीं इंडिया गया था, क्योंकि हमें चाइना के साथ हुई थी, ये बातों से बातें खुलेगी, 62 में हुई थी चाइना इंडिया की जंग, साइनो इंडियन वॉर कहते हैं उसे। तो चाइना ने बड़ा धोया था इंडिया को उस जंग में, ठीक है। पाकिस्तान ने हेल्प मांग ली थी चाइना से, तो एक बुक में तो बड़ा मजाया उन्होंने लिखा हुआ है कि चाइनीज ने ना मैसेज भेजा था इंडियंस को कि हमारी कुछ भेड़ें आपके एरिया में आ गई हैं, तो हमने उन्हें लेने आना, ठीक है। तो वो लोग फिर यूनाइटेड नेशंस चले गए थे इंडिया वाले। खैर ये एक जोक था, पता नहीं ऐसा हुआ भी है कि नहीं। बहरहाल 71 में हो रहा है ब्रेकअप ऑफ पाकिस्तान, सपूते ढाका। फॉल ऑफ ढाका इज द सेकंड वर्स्ट डिफीट आफ्टर फॉल ऑफ बगदाद। हलाकू खान ने जब बगदाद को तबाह बर्बाद किया था, जिस कहते हैं ना उर्दू में सफाई हस्ती से मिटा देना, उसके बाद ये किसी मुस्लिम आर्मी की सेकंड वर्स्ट डिफीट है, फॉल ऑफ ढाका, ठीक है। इस चीज को जहन में रखना है कि लोग हमेशा मिलिट्री को सारा जो है ना वो इल्जाम देते हैं, लेकिन एक चीज हमेशा जहन में रखना, अभी आईआर पढ़ा है ना पहले, तो आईआर की एक थ्योरी होती है पावर की थ्योरी, पावर सिंपल, पावर का कॉन्सेप्ट आया, उसके कंपोनेंट्स होते हैं। पावर ना डिफरेंट चीजों से मिलकर बनती है, उसका एक कंपोनेंट है नेशनल पावर, अवाम आपके पीछे खड़ी हो, जिस मिलिट्री के पीछे उसकी अवाम नहीं खड़ी होगी, वो चाहे 1 लाख हो वो 25,000 से हार जाएगी। बांग्लादेश में यही कुछ हुआ, अवाम साथ नहीं थी, ठीक है। उसकी वजह से वो, मैं आज जिक्र कर रहा था ना एक बुक का, सदीक सालिक की किताबें मैं रखवाता हूँ यहाँ पे, वो सारी की सारी किताबें इसी के ऊपर है, फॉल ऑफ ढाका पे, हमायाना दोज़ख, आखिरी सैल्यूट और ये इस तरह की जो है किताबें। खैर ऊंची बोलिया करो, आहिस्ता आहिस्ता कमेंट्स पास करते हो जैसे मुझे सुनाई नहीं देता। हाँ हाँ, ये इंग्लिश में भी अवेलेबल है, अगर किसी ने सही स्टोरी पढ़नी हो तो इन बुक से पढ़ सकता है, ठीक है। उसके बाद 71 से 74 ट्रायम्फ ऑफ पॉपुलिज्म, भुट्टो साहब पॉपुलिज्म की बेस पे आए थे, सो ही टुक इनिशिएटिव्स, अल्हम्दुलिल्लाह अवाम के जज्बात जीतने की कोशिश की गई, डैम स्टार्ट करवाए, कॉन्स्टिट्यूशन दिया, बहुत बड़ी अचीवमेंट थी कि मुत्तफिका कॉन्स्टिट्यूशन आ गया 73 के अंदर, बहुत बड़ी अचीवमेंट थी, ठीक है। उसके बाद इस्लामिक कॉन्फ्रेंस करवाई, फिर हमारे जो उलमा हजरात हैं उनकी सबसे बड़ी अचीवमेंट सेकंड अमेंडमेंट जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की, वो हमारे उलमा सबसे बड़ी अचीवमेंट समझते हैं, वो हुई, ठीक है। उसके बाद थर्ड अरब इसराइल वॉर में पाकिस्तान के जहाज गए,
ठीक है। कासिम पार्क कौन कौन गया हुआ है किले पे जो है? सारे गए हैं यार, सारों को जाना चाहिए वहाँ। किले पे नहीं जाते सारे? तो आदत चुको की हो गया, आयरन की कमी है। वहां पे अंदर पार्क में एक जहाज पड़ा हुआ है जिसका आगे से मुंह खुला है, वो है F-86 सेबर। ठीक है, वो वाले जहाज पाकिस्तान ने भिजवाए थे 1973 की अरब इसराइली वॉर में। पाकिस्तान एयरफोर्स इज द ओनली एयरफोर्स इन द वर्ल्ड जिसने इसराइल का एक फाइटर जेट गिराया है और उसका अपना कोई जेट नहीं गिराया इसराइल ने। ओनली एयरफोर्स इन द वर्ल्ड। ठीक है, उस इसराइली फाइटर पायलट की जो किट है वो आज भी पड़ी है कराची के अंदर। ठीक है, तो ये सारा कुछ इस ईरा में हो रहा है। हाँ, जो उस वक्त के तमाम बड़े इस्लामी लीडर थे ना, जिन्होंने आगे चल के भी बहुत बड़े किरदार अदा किए, वो सारे उसमें मौजूद थे। भुट्टो साहब, शेख मुजीब, शाह फैसल, यासिर अराफात, उसके बाद कजाफी, ये सारे वहां मौजूद थे। यस, 1974 में जब ये हुई है कॉन्फ्रेंस, उसी मौके पे पाकिस्तान ने बांग्लादेश को सेपरेट नेशन एक्सेप्ट किया, तभी बुलाया शेख मुजीब। शेख मुजीब वाज अ वेरी फास्ट फ्रेंड ऑफ भुट्टो साहब, बहुत पक्की यारी थी दोनों की। उनके लिए टर्म यूज होती फ्रेंडमीज। फ्रेंड्स, फ्रेंड और एनिमीज को जमा करें तो फ्रेंडमीज बनता है वर्ड, तो उनके लिए ना फ्रेंडमीज की टर्म यूज होती थी। बहुत फास्ट फ्रेंड थे लेकिन मुल्क के मामले में ना एक दूसरे से टकरा गए थे। ठीक है, और इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि जो जो बंदा उसमें शरीक था उनमें से कोई भी तिबाई मौत नहीं मरा, मेडिकल डेथ किसी की नहीं हुई। शाह फैसल को भतीजे ने शहीद किया, जुल्फिकार अली भुट्टो का जुडिशियल मर्डर हुआ, मोहम्मद कजाफी को 2011 में शहीद किया गया, सदाम हुसैन को इन्होंने मार दिया, जुडिशियल मर्डर हुआ। उसके बाद यासिर अराफात पॉइजन से डेथ की गई, आज तक उसकी चल रही है। उसके बाद आपके कौन रह गए पीछे? शेख मुजीब, he was also assassinated by his own general। ठीक है, तो ये सारे के सारे, इनमें से कोई भी मेडिकल डेथ किसी की नहीं हुई, तो ये इस वजह से भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद 74 से 77 ऑनलाइन वालों को समझ आ रही है? जी सर। बड़ी हल्की सी जी सर निकली है, चलो। अच्छा, यस सर, आ रही है। कोई सवाल हो तो लिख ले, मैं एंड पे लूंगा आप लोगों से सवाल और मैं फिर उसका थॉरली जवाब दूंगा। अथॉरिटेरियनिज्म कैसे? भुट्टो साहब ने एक ड्राइव शुरू की नेशनल कौमियाने की, नेशनलाइजेशन की। जो प्राइवेट थी ना फैक्ट्री, जो प्राइवेट स्कूल था, जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन था, उन सबको ना नेशनलाइज कर लिया भुट्टो साहब ने, गवर्नमेंट के कंट्रोल के अंदर ले गए। ठीक है, एक चीज हमेशा जहन में रखनी है, मैं पहले भी लेक्चर्स में बात कर चुका हूं, किसी भी मुल्क की तरक्की के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन होता है वो मिडिल क्लास होती है। मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास। जब आप बिजनेस कौमियाने लग जाएंगे तो सबसे ज्यादा इंपैक्ट मिडिल क्लास को करता होगा, क्योंकि ज्यादातर वही लोग इन्वॉल्व होते हैं इस तरह की एक्टिविटीज, ताजिर वही लोग होते हैं ना। ठीक है, और अपर क्लास भी हिट होती है, लोअर क्लास के बेचारे वैसे मजदूर होते हैं, उनको क्या आती है। तो भुट्टो साहब ने मजदूरों की उसके लिए कि इनको कौमियाना शुरू कर दी। उसकी वजह से क्या हुआ, एक तो मुल्क के अंदर वो एक अथॉरिटेरियनिज्म का निजाम आ गया, यार ये बादशाह लगा हुआ है जो हमारे बिजनेस हमसे छीन ले। ठीक है, नंबर 2, वो लोग इनके खिलाफ हो गए, ताजिर जितने भी थे। उसकी वजह से जब हालात खराब हुए, हालात कब खराब हुए? जब 77 में दूसरे इलेक्शंस हुए। 1970 दिसंबर 1970 में हुए हैं पाकिस्तान के पहले इलेक्शंस, पूरे 23 साल के बाद, जिसकी वजह से फॉल ऑफ ढाका हुआ था। बांग्लादेश वाली साइड पर सारी सीटें शेख मुजीब ने जीती थी, इधर ऑलमोस्ट 60% सीटें भुट्टो साहब ने जीती थी। इन जनरल शेख मुजीब की सीटें ज्यादा थी, so by rule, by law, he was the one who should have made the government। शेख मुजीब 164 सीटें थी उनकी, भुट्टो साहब की 88 सीटें थी सिर्फ। ठीक है, बट उनको गवर्नमेंट नहीं बनाने दी गई। ठीक है, और उसी की वजह से मुल्क जो है वो 2 लख्त हो गया, ये वर्ड है सर, 2 लख्त। ठीक है, ब्रेकअप ऑफ पाकिस्तान, 2 लख्त हो गया पाकिस्तान। ठीक है,
सकता हूँ, कभी उर्दू काम आ जाएगी। तो लखते जिगर सुना होगा वर्ड, ठीक है, जिगर का टुकड़ा, तो दो टुकड़े हो गया, ठीक है। अच्छा तो लख्त देख लेना, कोई ना आती है। अच्छा यही है, चलो आवाज इसलिए नहीं आ रही थी, ऑनलाइन लोगों से कह रहा हूँ, क्योंकि मैं अजान का वेट कर रहा था, अजानें हो रही थी। अच्छा तो लोग खिलाफ हो गए, सवाल है। There were some, एक चीज हमेशा ज़हन में रखना, इट्स नॉट अबाउट अ सिंगल पर्सन, इट्स अबाउट अ होल नेशन में, अ होल इंस्टीट्यूशन, एस्टैब्लिशमेंट कहते हैं हम हमारे हाउस को, ठीक है। दे डिडंट वांट शेख मुजीब। अब उसमें याहिया खान, भुट्टो साहब की भी इतनी दोस्ती थी ना, याहिया खान भी अच्छा समझते थे। याहिया खान इवन अलाउड हिम कि जी हम ढाका के अंदर जाके इजलास करते हैं और मैं सिदारत करता हूँ। इट हैपेंड, बट वो हो नहीं सका because he was not, Sheikh Mujib was not backed by establishment, ठीक है। अब चाहे याहिया खान करें भी सही, तो एस्टैब्लिशमेंट नहीं मान रही, क्या करें। अब ये कल बड़ा खड्डा चल रहा था एक फैज हमीद साहब के ऊपर, याद है, पता है, देखा है ना न्यूज सुनी है ना कल, जनरल फैज हमीद साहब का कोई नाम आ रहा होगा, जो न्यू कमर है उनको कोई नाम आ रहा था फैज हमीद का, न्यूज में सुना था, नहीं सुना।
जनरल फैज हमीद वो इज ISI चीफ एंड जो उनके क्रेडेंशियल्स हैं वो देख के तो बड़े वो काबिल लगते हैं, सीधी सी बात है, ये सारा अफगानिस्तान का डिबेकल और सारा कुछ इज वेरी तो इमरान इन्होंने चेंज किया है, जनरल बाजवा ने उन्हें ना, इमरान खान आगे से अड़ गए हैं कि जी नहीं मुझे तो फैज हमीद चाहिए। तो ये बड़ी न्यूज कल चलती रही है कि गवर्नमेंट अब गई कि अब गई, ठीक है, ये बड़ी न्यूज चलती रही है कल, स्पेशली जियो वाली साइड पे बड़े खुश थे जियो वाले लीग से पैसे जो देते हैं। अच्छा, तो ARY वालों की हवाइयां उड़ी हुई थी, ठीक है, लेकिन अभी वो उस पर कॉम्प्रोमाइज हो गया। न्यूज यही आ रही है डॉन की, मैंने आज सुबह पढ़ी है कि कॉम्प्रोमाइज हो गया एंड दे आर सेइंग कि वजीर आजम जब तक चाहेंगे तब तक वो ISI चीफ रह सकती है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनली आर्मी चीफ ISI चीफ के लगाने हटाने का इख्तियार जो है वजीर आजम के पास है। मेरा नहीं ख्याल इसका कोई टेन्योर होता है, सिर्फ चीफ आर्मी चीफ, नेवल चीफ, एयर चीफ और जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी, इन 4 का टेन्योर होता है 3 साल का। और मेरा ख्याल है चीफ जस्टिस का नहीं, चीफ जस्टिस की तो जितनी एज रह जाए ना 60 तक वो उतना टेन्योर होता है उसका। जो चीफ्स है ना इनका 3 साल का टेन्योर होता है। जो इस तरह होता है ना कोर कमांडर्स और आपके ISI चीफ, ISPR चीफ, ISPR के तर्जुमान जो है, ठीक है, वो जो आपके फॉरेन ऑफिस के तर्जुमान है, इनका टेन्योर नहीं होता कोई, ये सिमिलर टू दैट ऑफ अ सिविल सर्वेंट, 2 साल 3 साल 1 साल 6 महीने डिपेंडिंग अपॉन आपको कैसा लग रहा है, ठीक है। अब आसिफ गफूर साहब, उन जैसा ISPR का मैंने नहीं देखा आज तक तर्जुमान, ठीक है। अब जो नए आए हैं उनका नाम भी मुझे याद नहीं है फिलहाल, इफ्तिखार बाबर साहब, मुझे उनका नाम भूल जाता है, क्योंकि he knows how to stay in the news. The crux is how to stay inside the news. अपने न्यूज में किस तरह रहना है। आपने जलाना था, मैं ये डिस्कस कर ही नहीं रहा कि तालिबान को लेवरेज देना अच्छी बात थी या बुरी बात थी, मैं अभी वो डिस्कस नहीं कर रहा, वो बहुत बात की बात है, अभी हम देखेंगे, अभी तो बहुत टाइम पड़ा है। आपने जलाना था दुश्मनों को, क्या हुआ, फैज हमीद साहब गए हैं काबुल, जाके चाय पीने लगे, सिंपल, एक वर्ड नहीं बोला। This is how you stay in the news. You have to learn the art of staying in the news. That's how you develop in a society like ours. आपको न्यूज में रहने का फन आना चाहिए। ये जो हमारे जितने सेलिब्रिटीज हैं शोबिस के, ये हर दूसरे तीसरे दिन को ऐसा वैसा पंगा करते हैं जिसकी वजह से ये लोग न्यूज में आते हैं। तो फिर मीम्स में आते हैं लेकिन न्यूज में भी आते हैं, ठीक है। तो इमरान खान की सिस्टर की शादी हुई है तो मिनाल खान की, वो अपने हनीमून की पिक्स लगा रहे हैं, भाई हमारा क्या लेना देना उससे, ठीक है। लेकिन बट है ना, उन्होंने तो पिक्स लगानी है, जो उन पे कमेंट करते हैं उनका क्या लेना देना, वही बात भाई, इतने मौलवी तो ना देखो, गाल खत्म, देखनी तो है। अरे बात हो रही थी ना कि वो लड़कियां वो साइकिल और गाड़ी चलाने लगती है, तुम लड़के उनकी वाली साइड पे आ जाते हो, ऐसे कोई हर इस फेज से हर लड़का गुजरता है, मैं भी गुजरा हूँ। अच्छा, ये मजाक था, सीरियस ना ले लेना, फिर मेरी बुराइयां करते फिर पहले कुछ स्टूडेंट्स ने की है मेरी बुराइयां। अच्छा, अथॉरिटेरियनिज्म हो गया। अब अथॉरिटेरियनिज्म ही था जिसकी वजह से पहले भुट्टो साहब ने 7 सीनियर जनरल्स को साइड पे करके जनरल जिया को आर्मी चीफ बनाया, ठीक है, और उसके बाद जनरल जिया से लड़ाई ले ली, मोल ले ली। भुट्टो साहब यूज्ड टू से, ये बात हमेशा ज़हन में रखना, कभी भी बड़ा बोल ना बोलना, अल्लाह पकड़ लेता है। भुट्टो साहब यूज्ड टू से मैं इसकी मूंछों से जूतों के पसीने मारूंगा, मैं ये नहीं कह रहा जिया वाज अ वेरी एक्स्ट्राऑर्डिनरी पर्सन, नो, ठीक है ना, ही वाज नॉट। आज हम जो भुगत रहे हैं वो सब कुछ याद और में स्टार्ट हुआ था। फिर बताऊंगा चार्ली विल्सन को, और देखो पता लग जाएगा कि जिया साहब ने खुद कहा था कि हम जंग का हिस्सा बनते हैं। और अभी जो मैंने उस दिन वीडियो शेयर की है वो मैं आज दोबारा रीशेयर करूं आप लोगों के साथ, आप वो देखोगे कि पाकिस्तान खुद हेल्प कर रहा था मुजाहिदीन की, अमेरिका ने बाद में पैसे देना शुरू किए 1980 के अंदर जो सोवियत अफगान वॉर हुई, ठीक है। बट
अब वो फिर आगे जो इडियम बना है वो ये था कि एक कबर और 2 लाशें। अगर जनरल जिया भुट्टो साहब का जुडिशियल मर्डर ना करवाते तो भुट्टो साहब ने जिया को मरवाया, अपने साथ जनरल्स मिलवा के जो भी तरीका करते हैं। It has to be one has to die, hunt or to be hunted, ये वर्ड यूज होता है, ठीक है। सो ये एंड हो गया। हम लोग इसमें आ गए डेस्पोटिक इस्लामाइजेशन, जबरदस्ती की इस्लामाइजेशन अपने नाफिज की गई, शुरा बन रही है। एक बड़ा बदनाम जमाना ऑर्डिनेंस आया, हुदूद ऑर्डिनेंस, सुना होगा उसके बारे में, इस्लामिक लॉज और हुदूद ऑर्डिनेंस और ये और वो। उसमें क्या था कि अगर किसी औरत के साथ रेप होता है तो वो 4 गवाह लेके आए, ठीक है, वो चाहे जहां से भी लेके आए। कोई औरत ये चाहेगी कि अल्लाह ना करे उसके साथ ये हो रहा हो और 4 मर्द उसे देखें? नहीं। और क्या हमारे मुल्क में औरतें इतनी आजाद हैं कि वो ऐसे 4 मर्द ढूंढे जिन्होंने उसे देखा हो? नहीं है पॉसिबल। तो इस तरह के डिस्पोटिक कवानीन नाफिज किए गए, म्यूजिक पे पाबंदियां लगाई गई, ये सारा कुछ। लेकिन फिर जब नाज़िया हसन और ज़ुहैब हसन जाके मिले पर्सनली तो उनकी एल्बम अलाउ करती हूँ मैं, ठीक है। और कभी दाढ़ी नहीं रखी हुई जनरल साहब ने, कभी दाढ़ी नहीं रखी थी, मुझे नहीं होती दाढ़ी, कभी नहीं रखी थी। तो दाढ़ी तो रखते सुंदर थी, दाढ़ी कभी नहीं रखी। खैर ये ईरा जो है ना, ये डार्केस्ट था पाकिस्तान की हिस्ट्री का, ठीक है। मीडिया पे पाबंदी थी, ऑल्दो पाकिस्तान टेलीविजन के कुछ बेहतरीन ड्रामे, पाकिस्तान टेलीविजन के ड्रामे करते थे हम लोग, तो वो जो है ना वो इस ईरा में प्रोड्यूस हुए थे। वारिस एक था, अनकही, तन्हाइयां और तीसरा किनारा, मैंने सारे देखे हुए, लेकिन वो सारे इस दौर में रिपीट टेलीकास्ट में देखे। तो ये सारे जो है इस दौर में जो है वो डिस्पोटिक इस्लामाइजेशन। भुट्टो जिया साहब की डेथ, जो उनका जहाज क्रैश हुआ था बहावलपुर में, इट वाज आल्सो यू कैन से एक वो थी, यू कैन से वो प्लान्ड था, ठीक है। आमों की कुछ पेटियां उनके जहाज में रखी गई थी, ठीक है, और वो जहाज वो जब वो उनमें बॉम्ब्स थे, वो जब फटे तो जहाज क्रैश कर गया, ठीक है। और जिस टैंक, वो एक टैंक की मशकें देखने आए थे भावलपुर के सहरा में, वो टैंक जो था वो इतना बुरा टैंक था कि उसके 10 में से एक निशाना जो है ना ठीक निशाना नहीं, ठीक है। इट वाज ऑल प्री प्लान, ठीक है। किसने करा यार, कुछ भी क्लियर, दिस इज नॉट अमेरिका के 50 साल बाद पेपर्स आ जाएंगे बाहर, पता लग जाएगा, सीआईए के पेपर्स आ जाएंगे बाहर और हमें पता लग जाएगा किसने बताया। जैसे 2007 में आए थे सीआईए के पेपर्स, तो पता लगा था कि लियाकत अली खान साहब को अमेरिका ने मरवाया था, ऐसे देखो, ठीक है, बिकॉज़ ही वाज नॉट पेइंग हीड टू द अमेरिकन्स, ठीक है। तो वो सारा कुछ था। अब रूमर्स क्या है कि 7 जो सीनियर जनरल्स थे, 6 वो जिया साहब के साथ उस प्लेन में थे, सिर्फ एक नहीं थे, नेक्स्ट आर्मी चीफ जनरल हमीद गुल, वो पिछले जहाज में आए। लेकिन यार सीधी सी बात है, इतना बड़ा इंसिडेंट हो, ठीक है, बंदा लेट हुआ हो या वो जानबूझ के लेट उसने किया, नो वन नोस। नियतों का हाल अल्लाह ताला ने ये बहुत अच्छा काम किया है। ये मैं अल्लाह की ना शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह दिलों के राज हमें नहीं बताता, हमें जानने की हमारे अंदर ताकत नहीं है, सिर्फ अल्लाह के पास है। होती तो बस कत्लो गारत होती सोसाइटी के अंदर, ठीक है। सो नो वन विल नो एवर, तो जो जो किरदार था सबकी डेथ हो चुकी है, नो वन नोस, ठीक है। और मैं ये भी नहीं कह रहा कि उन्होंने करवाया, ये भी नहीं कहता, अभी अभी टाइम है, अभी तो अब इतनी जल्दी नहीं होता, रोशनी होने तक होता है, सब करता है। उसके बाद डॉटर ऑफ ईस्ट, ये जो 2 टेन्योर्स है ना, डॉटर ऑफ ईस्ट और गोइंग न्यूक्लियर, इनको मैं कहता हूँ म्यूजिकल चेयर गवर्नमेंट्स। म्यूजिकल चेयर खेली होगी बचपन में, अभी भी खेलते होगे कभी कभी। तो म्यूजिकल चेयर गवर्नमेंट्स, एक 2 साल की है, फिर अगली भी 2 साल की है, फिर 3 साल की है, फिर 3 साल की है, तो इसको म्यूजिकल चेयर गवर्नमेंट्स कहते हैं। 88 से 99 तक म्यूजिकल चेयर गवर्नमेंट्स कहते हैं, ठीक है।
ये वो ईरा था जिसमें पॉलिटिशियंस को पावर मिल गई थी। ये जो दो ईराज है ना, ये वाले और ये वाले, ये वाले दो ईराज और ये वाले दो ईराज, ये वो ईराज हैं जिनमें पॉलिटिशियंस को पावर मिल गई थी, लेकिन उन्होंने इस पावर को इस्तेमाल किया एक दूसरे की टांगें खींचने के लिए। ठीक है, आप आज भी नेट पे जाएं तो आपको, आप लिखेंगे जरदारी टॉर्चर वीडियो पिक्चर, आपको पिक्चर्स मिलेंगी जिसमें जरदारी की जबान काटी गई थी और उसको इतना मारा गया था उसका मुंह सूजा हुआ है। ये नवाज शरीफ की गवर्नमेंट में हुआ था, नैब के थ्रू। नैब ने मारा था। नैब हालांकि पैरामिलिट्री भी नहीं है, नैब पैरामिलिट्री भी नहीं है, ना पुलिस है, वो सिविलियन सिक्योरिटी का इदारा भी नहीं है, लेकिन वहां पे इस तरह से मारा गया था एक बंदे की जबान काटने के लिए। ठीक है, और उसके बाद इनकी आपस की लड़ाइयां। 92 का एक क्राइसिस था, एक 90 में क्राइसिस आया जब बेनजीर भुट्टो साहिबा की गवर्नमेंट जो फारिग करवाने की कोशिश की गई। उसे कहते हैं वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, आजकल चल रहा है बलूचिस्तान में वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस। वो इन्होंने क्या किया था कि आईजीआई होती थी पहले, पीएमएलएन नहीं होती थी, तो आईजीआई जो है इन्होंने पॉलिटिशियंस को इकट्ठा किया, छांगा मांगा के वो एक रेस्ट हाउस में ले गया और ये कहा कि जब तक सुबह वोट नहीं दोगे ना पीपल्स पार्टी के खिलाफ, तुम्हें वॉशरूम नहीं जाने देंगे और ना खाना खाने देंगे। ये बाकी वाकया पूरा, इसको छांगा मांगा का ना वो एक वाकया कहते हैं। ठीक है, उसके बाद 92 में नवाज शरीफ का और गुलाम इसाक खान जो उस वक्त के प्रेसिडेंट थे, उनका आपस में पट्टा पड़ गया था। गुलाम इसाक खान ने गवर्नमेंट को बरतरफ किया, नवाज शरीफ चले गए सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, जस्टिस एजाज एजाज पता नहीं ऐसे कुछ नाम था उनका, छोटे से कद के थे चीफ जस्टिस, उन्होंने गवर्नमेंट को बहाल किया। ठीक है, अब जाहिर सी बात है जब आप किसी को घर से निकाल दें और वो पुलिस के थ्रू आ जाए वापस, तो घर में तो चेकलिस्ट रहेगी ना। ठीक है, इवेंचुअली इन दोनों से इस्तीफा लिया था उस वक्त के आर्मी चीफ है, जनरल अब्दुल वहीद काकड़ उनका नाम था। ठीक है, उनको डॉन में जेंटलमैन जनरल के नाम से याद किया जाता है। व्हाई? बिकॉज मौका होने के बावजूद उन्होंने मार्शल लॉ नहीं लगाया था। समझ आ रही? उनका एक फॉर्मूला है जिसको कहते हैं जनरल अब्दुल वहीद काकड़ फॉर्मूला। वो क्या था, आपने नोटिस किया होगा कि आर्मी के जितने चीफ्स होते हैं उनके पास एक छड़ी होती है, तो वो कहते हैं कि फॉर्मूला कहते हैं कि उन्होंने छड़ियां मार मार के ना इस्तीफा लिया था दोनों से, लिखो इस्तीफा। विच इज नॉट अ गुड थिंग अगेन। ये डेमोक्रेटिक मामला था, इसे डेमोक्रेटिक वे में सॉल्व होना चाहिए था और वो नहीं सॉल्व किया गया, बट स्टिल उनको ये पॉजिटिविटी दी जाती कि उन्होंने मार्शल लॉ नहीं लगाया। ठीक है, यहाँ पे मैं एक चीज क्लियर करता चलूं, यहाँ पे मैं आपको जितनी बातें बता रहा हूँ ये वो बातें हैं जो मैंने पढ़नी है। That doesn't mean I believe in them. Any of them. मेरा बिलीव क्या है वो मेरे साथ है, आपका बिलीव क्या होगा वो आपके साथ होगा। ठीक है, लेकिन मैं जो बात आपको करूंगा वो हर बात वो होगी जो मैंने पढ़ी हुई है। मैं अपनी तरफ से कोई स्पेकुलेशन यहाँ पे नहीं बोलूंगा, इसलिए मैंने वो जो जनरल हमीदुल वाली बात है मैं उससे पीछे हट जाऊंगा, मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने जो पढ़ा है वो मैंने बता दिया आपको। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद मिलिट्री स्ट्राइक्स बैक आ गया, मुशर्रफ ईरा, ये भी डेवलपमेंट का ही ईरा था। इसमें क्या चीजें डेवलप हुई, मीडिया बहुत डेवलप हुआ इस ईरा में, बहुत ज्यादा प्राइवेट चैनल्स आए, न्यूज चैनल्स आए, एफएम बड़ा हिट हुआ था, एफएम बड़ा चलना शुरू हुआ था मुल्तान के अंदर, 103 और एफएम 93 और ये सारे जो है उसी दौर में आए हैं। ठीक है, उसके बाद जो हमारी इंडिया के साथ इंटरेक्शन था वो बेटर हुआ। फिर अफगान वॉर में हम कूद गए दोबारा। डॉक्टर उमर साहब एक बात करते होते हैं, पॉलिटिशियन के पास हमेशा दूसरा रास्ता होता है। जो लोग ये कहते हैं ना कि हमारे पास दूसरा रास्ता नहीं था, वो डिक्टेटर होते हैं, वो पॉलिटिशियन कभी नहीं होते। ठीक है, तो मिलिट्री स्ट्राइक्स, इसी दौर में पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी बढ़ना शुरू हुई। रशीदाबाद चौक के पास 2003 में एक बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था, सुन तो बड़ा इज्तिमा हो रहा था वहां पे, इज्तिमा के बाद 40 या 43 लोगों की शहादत हुई उसमें। मैं एज अ किड आई रिमेंबर कि वो आवाज हमारे घरों तक आई थी, वो जगह कितनी दूर है, रशीदाबाद, मेरा घर गुलगश्त में है, यहां तक आवाज आई थी उसकी। ये फजर के राउंड अबाउट हुआ था धमाका, फिरका वारियत, वो फिरका वाराना था। ठीक है,
उसके बाद दहशतगर्दी मुल्तान में, फिर कैंट के एरिया में हुआ था, एक 12 लोगों की शहादत हुई थी इसमें, ठीक है। और ये सारा कुछ ये तब शुरू हुआ फिर दोबारा से, ठीक है। उसके बाद एक बहुत बड़ी चीज जिसने हमारे मुल्क को तब्दील किया, लॉयर्स की जो एक कैंपेन थी, बुकला तहरीक। 2007 में 2 बहुत बड़े वाकयात हुए थे, 3 इनफैक्ट, बुकला तहरीक और 2 तो बिल्कुल इकट्ठे हुए ना, एक साथ ही, जुलाई 2007, ठीक है। बुकला तहरीक और दूसरा जामिया हफ्सा का वाकया, लाल मस्जिद वाला। ये दोनों जो है ना, ये 7 से 10 जुलाई के बीच में ही हुए हैं। बुकला तहरीक तो थोड़ा सा पहले से चल रही थी, लेकिन वो जो उसका क्लाइमैक्स हो रहा था वो इन्हीं दिनों में हो रहा था। इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी वाज चीफ जस्टिस, उनके साथ फटा हुआ इनका, ठीक है, और इन्होंने उनको फारिग किया, तो बुकला जो है ना वो बिफर गए इस बात पे, ठीक है। एंड दे स्टार्टेड प्रोटेस्टिंग। 50 किलोमीटर लंबा जो है इनका एहतजाजी वो एक कॉन्वॉय था जो ये लोग लेके गए थे इस्लामाबाद। वकील जो है, बड़ा मशहूर एक नारा हुआ था, चीज मेरे जानिसार बेशुमार बेशुमार है। तो ये और वहीं से बुकला आउट ऑफ कंट्रोल हुई। ये आपको पता है, मैंने कल भी डिस्कस किया था, मैं पहले भी डिस्कस करता हूँ, डॉक्टर साहब भी डिस्कस कर चुके हैं। जुडिशरी वो इंस्टीट्यूशन है, पिलर 3 है ना स्टेट, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर। जुडिशरी वो पिलर है जिसपे सबसे कम चेक्स एंड बैलेंसेस है। तो जब एक ऐसा इंस्टीट्यूशन जिसके पास ऊपर इतने कम चेक्स एंड बैलेंसेस हो कि सिर्फ चीफ जस्टिस जो है वो उनको चेक कर सकता है, ना लेजिस्लेचर कर सकती है, ना एग्जीक्यूटिव कर सकते हैं, तो जब उनके पास इनॉर्मस पावर आ जाए तो वो क्या करें? वो यही करें।